इस म्यूज़िक से बहुत से वालिदैन बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये यूट्यूब के दूसरे बड़े चैनल और दुनिया भर में बहुत से बच्चों का मनपसंद प्रोग्राम कोकोमेलन है। कोकोमेलन जो राइम है वो दूसरी एनिमेटेड राइम से बहुत डिफरेंट है। उनके जो करेक्टर्स हैं, उनकी एनिमेशन जो है बिल्कुल बहुत अच्छी, काफ़ी वाइब्रेंट सी है। उनके जो फॉर एग्जांपल जैसे उनका करेक्टर है जे के बहन भाई हैं, जे के फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे देख रहे होते हैं ना वो उसको कंसिडर करते हैं कि वो हम हैं। कोकोमेलन को 2006 में कैलिफोर्निया में मुकीम जे जियोन नामी एक फिल्म साज और उनकी बीवी ने मिलकर बनाया ताकि वो अपने बच्चों को इसके ज़रिए तालीम दे सकें। एडिक्शन की जहाँ तक बात है कोकोमेलन की, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मैंने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो खाना नहीं खाते जब तक उनके नज़रों के सामने कोकोमेलन ना चल रहा हो। बच्चों में चिड़चिड़ाहट, स्टबर्नेस, एग्रेशन, और पेरेंट्स बोलते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो हमें फ़ोन दे देते हैं। वो देते हैं तो वो चुप होते तो वो खाना खाते हैं, वरना वो खाना नहीं खाते, वो जिद में आ जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम ऑफ माई चिल्ड्रन। हमें तो अब सबके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। बाज़ औक़ात बिल्कुल हमारी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ कंटेंट जिनको कि हम बदतमीज़ी में शुमार करते हैं, शायद वो वेस्ट के लिए बहुत तमीज़ वाली चीज़ है। मैं तो अपने आप को भी कसूरवार ठहराते हैं एज अ पेरेंट। मैं और मेरी वाइफ वो भी कसूरवार अपने आप को भी ठहराते हैं कि भाई हम जो हैं अपने थोड़े से सुकून के लिए जो है वो उनकी मॉनिटरिंग थोड़ी देर के लिए बंद करके बस ज़रा से 15 मिनट 20 मिनट के लिए चलो मोबाइल यूज़ करो। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। पिछले साल अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली एक चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट जेरिका सेंस ने दावा किया कि ये शो नई नस्ल के लिए इतना ही मुतासिर कुन है जैसे कि कोई मंशियात किसी इंसानी दिमाग के लिए। कोकोमेलन या वो बच्चे जो कोकोमेलन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये आप देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली में। जो जॉइंट फैमिली के लोग होते हैं उसमें होता ये कि अगर माँ काम कर रही है, बाप जॉब पे गया है, माँ काम कर रही है, तो दादी संभाल लेती हैं या पुप्पी संभाल लेती हैं या चाचू संभाल लेते हैं, खेल लेते हैं थोड़ी थोड़ी देर हर कोई उसके साथ। तो बच्चा इतना कोकोमेलन की तरफ जॉइंट फैमिली में अट्रैक्ट नहीं होता बनिस्बत इसके कि वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा हो। और जाहिर सी बात है, आप एक बहुत आसान सी चीज़ है, आपने 2-3 टैप किया, यूट्यूब खोला, कोकोमेलन लगाया, बच्चे को दे दिया, सिंपल। वो बच्चे जो कहानियाँ सुनते हैं और जो बच्चे कार्टून देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं, इनकी कॉग्निटिव स्किल्स किस तरह से उन पे क्या असर पड़ता है, जैसे कि उनकी मेमोरी कैसी होती है उन बच्चों की और उनकी वोकेबलरी कैसी होती है, वो मुख्तलिफ़ अल्फाज सुनते हैं या देखते हैं तो उससे वो कितना सीखते हैं, उनका परसेप्शन बिल्डिंग किस तरह से डेवलप होता है। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि कार्टून देखने से बच्चा बहुत ज़्यादा वोकेबलरी पिक करता है या सीखता है या उसकी मेमोरी तेज़ होती है, लेकिन जब हमने दोनों चीज़ों को कंपेयर किया तो उसमें कहानियाँ सुनने वाले बच्चों के रिज़ल्ट्स जो थे वो उन बच्चों से बेहतर थे जो कार्टून देख रहे थे। सीख रहे थे, दोनों तरीक़ों से बच्चे अडॉप्ट कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन ये कि कहानियाँ आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। जो इफ़ेक्ट मैंने बहुत ही ज़्यादा नोट किया है वो ये है कि अगर आप स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो एक ऐसी एडिक्शन है कि जैसे ही आप उसको एक टाइम लिमिट करने की कोशिश करते हैं, एक लिमिटेड टाइम में आ जाएं बच्चे, उसमें होता ये है कि वो चिढ़ जाते हैं। कुछ दिनों तक बाकायदा वो रेजिस्ट करते हैं, आप बिल्कुल ही उनके ऊपर छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ते भी हैं तो उसमें क्या होता है, वो वही चीज़ें जो देखते हैं वो अपने दिमाग में खामोशी से सेव करते रहते हैं, वो किसी न किसी वक्त अपने एक्शन से जो है वो ज़ाहिर करते हैं। आजकल के बच्चों में ना लेट स्पीच का फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी बहुत सारी वजूहत है, मगर एक मेन रीज़न जो ये है स्क्रीन टाइम। और ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि माँ जब बच्चे को खाना खिलाती है ना, उस टाइम पे बच्चे को मोबाइल ना दो, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना माँ और बच्चे का, वो बहुत एक बेस्ट टाइम होता है कम्युनिकेशन डेवलप होने का। उस टाइम पे बहुत एक अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप हो सकती है, मगर आजकल के तो बच्चे खाना ही नहीं खाते जब तक उनके हाथ में मोबाइल ना हो। इसकी
एक वजह ये हो सकती है, और एक वजह ये बहुत प्रोमिनेंट वजह है, कि उनसे बच्चों से कोई चीज़ 100% ले ली जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चों को छोड़ के अपनी एग्जाम्पल दें, एक चीज़ है जो हमें बहुत पसंद है और हमारा बहुत इंटरेस्ट, इट कुड बी अ मोबाइल फ़ोन, इट कुड बी एनीथिंग दैट वी लाइक, और वो हमसे फ़ौरन छीन ली जाए, सो हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो है बहुत डिफेंसिव आता है कि कैसे ली मुझसे, अग्रेशन आएगा। बच्चे के लिए भी अग्रेशन आता है। सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट अ चाइल्ड नॉट टू डू, क्या आप उसके इन्वायरमेंट से उसको निकालना चाह रहे हैं, तो उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली टेपर ऑफ करना होता है। सो जैसे अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है या कोई बच्चा आता है, तो पहले मैं उससे एक अग्रीमेंट करती हूँ कि हम एक काम करेंगे और उस काम करने के बाद एक वीडियो हम आपके फेवरेट शो की देखेंगे। और लेट्स से वो बच्चा कोकोमेलन चूज करता है, हम वो वीडियो लेते हैं और वो देखने के बाद व्हाट वी डू इज वी डिस्कस इट। व्हाई? बिकॉज जो वीडियो का या डिजिटल कंटेंट जो भी होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही इनपुट बच्चे को मिल रहा होता है, बच्चे से आउटपुट नहीं लिया जा रहा होता है, उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन फीड हो रही होती है, वो सिर्फ देख रहा है और फीड कर रहा है अपने अंदर, उसकी तरफ से उसका आउटपुट लिया नहीं जा रहा होता। कि बच्चों में इनअटेंशन ज़्यादा डेवलप हो रहा होता है जब वो वीडियो कोई चीज़ देख रहे हैं। तो पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट कंप्लेंट्स पेरेंट्स की आती है मेरे पास, वो ये कि ये वीडियो देख रहा होता है, हम इसको 10 बार दे देंगे हमारी बात नहीं सुनता, बस वीडियो देख रहे तो वीडियो देखता है। दौर जदीद में बच्चों के लिए देखकर सीखने के कई ज़राए दस्तयाब हैं, जिनमें स्मार्टफोन्स सरफहरिस्त है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसानदेह साबित हो सकती है। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि एक संदूक था, उसमें किताबें भरी हुई होती थी और वो मुसलसल इजाफा होता रहता था। खुद जो है वालिद ला के देते थे और वो मुसलसल हम लोग उसको रीड करते थे। रीडिंग के बाद लाइट चली गई या कोई भी मामला ऐसा हुआ, दोस्तों के साथ बैठ गए, मुसलसल घर वालों से एक कम्युनिकेशन रहता था, जॉइंट फैमिली थी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो नया फेज़ आया, सब लोग जो है अब सेपरेट इंडिपेंडेंटली रहने लगे, तो यकीनन उसमें इफ़ेक्ट तो है। अपब्रिंगिंग में बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आपकी इक़दार जो एक हमारे पुराने सिस्टम में चलती चली आ रही थी, वो इक़दार वैसे तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि आपके डिजिटल मीडिया या इससे डिजिटल कंटेंट अब वो वाला सोर्स रह गया है किसी भी इक़दार को परवान चढ़ाने के लिए। टेक्नोलॉजी ने बाहमी मोहब्बत की कई सूरतों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया है। रिश्तों की इस बेकदरी से ताल्लुक़ का फुक़दान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।